आप सबों को जय मसीह की। मैं एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ। लूका मत्ती 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम को साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु जी, आपने इस जगत में आकर हमारे लिए वो काम किया पिता प्रभु जी, और आपने हमें पाप मृत्यु के बंधन से छुड़ाया और पिता प्रभु जी उस शैतान को हराकर हमारे लिए अनंत जीवन दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु जी, वचन में जाने से पहले आपसे सामर्थ्य चाहते हैं। पवित्र आत्मा से अभिषेक कर पूरे वातावरण को आपके हाथों सौंपते, हमारे मोठों को खोल दे और होने दे पिता कि आपका अनमोल वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जैसे जानते हैं कि हम केवल 25 दिसंबर ही हमारे लिए मायने नहीं रखता, परंतु पूरा एक सीज़न जो है हमारे लिए मायने रखता है। और हम इन दिनों पर प्रभु के जन्म दिवस को स्मरण कर रहे हैं, उसके आने के उद्देश्य को हम समझ रहे हैं और हम एक प्रकार से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे लिए परंतु सारे जगत के लिए आया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म की घटना के संबंध में यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत से मजूसी आए, जैसे लिखा है। परंतु यहाँ पर 3 मजूसी का यहाँ पर बयान आता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना बहुमूल्य भेंट चढ़ाई। और यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पर एक दिशा को इंगित करता है, वो है पूर्व दिशा। और हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को बताता है कि वो दिशा पूर्व देश से कई मजूसी आए और बैतलहम जो पूर्व दिशा में है। और हम देखते हैं ये पूर्व दिशा और भी हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में 3 अध्याय में इस दिशा का बयान है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह एक जगह है जहाँ अदन की वाटिका थी। जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया और पूर्व दिशा में उस फाटक से उन्हें निकाल दिया और वहाँ पर करूब और अग्निमय तलवार उस वाटिका के रक्षा के लिए लगा दिया ताकि आदम हवा फिर वापस उस वाटिका में आकर उस जीवन के वृक्ष के फल को खा ना सके। हम यहाँ देखते हैं कि पूर्व दिशा जो है परमेश्वर के अलगाव को बताता है। और हम देखते हैं कि उस दिशा से पिता वो लोग दूर चले गए और हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर को भूलकर संसार के सब प्रकार के अभिलाषा में फंस गए और हम देखते हैं कि मृत्यु उन पर राज किया। हम यह देखते हैं कि प्रभु क्या परमेश्वर ये चाहता था कि मनुष्य उस अनंत जीवन को ना पाए, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य को उस अदन की वाटिका से निकलने के बाद भी मनुष्य परमेश्वर की उपासना आराधना करते थे। परंतु हम देखते हैं कि वो उस जीवन जो मृत्यु उनके ऊपर प्रभुता करती थी उससे वो आज़ाद नहीं हुए। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी और नाना प्रकार के बलिदान को बताया कि इस प्रकार के बलिदान को चढ़ाना जो तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में सबसे पहला बलिदान जो है, जब आदम हवा नंगे थे उस समय परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके लिए एक पशु को वध किया, एक ऐसे पशु को जो निर्दोष था और वहाँ पर एक उन्हें चमड़े का अंगरखा पहना दिया। मतलब परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य नंगा ना पाया जाए और परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। प्रारंभ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था दी और नाना प्रकार की आज्ञा और बलिदान दिए गए।
वचन में लिखता है, क्योंकि बिना बलिदान के, बिना लहू के मनुष्य के पाप की क्षमा नहीं हो सकती थी। प्रारंभ में लोगों ने पशु के लहू को लेकर जाते थे कि अपने पापों का प्रायश्चित करें। और यहाँ पर देखते हैं कि पूर्व दिशा, जिस जगह में जीवन था, उस जगह ने परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया कि वापस आकर फिर वो उस फल को ना खाए, जीवन के वृक्ष को, कि जीवित रहे। क्या परमेश्वर उनके जीवन से अलग कर दिया? परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना प्रारंभ से थी कि मनुष्य के पापों की क्षमा हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दिशा जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता था, उसी दिशा में हम देखते हैं कि एक तारा उदय हुआ। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जगह पूर्व का बयान करता है, बैतलहम और अदन की वाटिका। हम ये नहीं कह सकते कि अदन की वाटिका वो बैतलहम अदन के उस वाटिका का पूर्व द्वार था, परंतु इस बात को हम कह सकते हैं कि दोनों पूर्व दिशा में थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक चमकीला तारा लोगों को दिखाया, और जो विश्व में जो बड़े ज्योतिष लोग थे, जो ताराओं को ज्ञान रखते थे, वो इस बात को देखकर कि इस बात को कहे कि सचमुच में किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तारा था वो इस बात को बताता है कि ये तारा मनुष्य के लिए एक न केवल एक साधारण तारा, परंतु एक मनुष्य के लिए एक ज्योति बन के आया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि जो लोग अंधकार में थे उन्होंने ज्योति देखी। और हम देखते हैं कि जो तारा है उसकी रोशनी मनुष्य को आनंदित करती है। और यहाँ पर जो तारा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, पूर्व देश के कई ज्योतिषी जो तारा को ज्ञान रखते थे, वो बोलते थे किसी महान राजा का जन्म हुआ है। अब बहुत से ज्योतिषी आए, परंतु यहाँ पर 3 ज्योतिषियों का बयान है। जो एक सोना लेकर आया, वो सोचता था कि ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जो उत्पन्न हुआ है, जो एक महान राजा होगा, जो इस संसार को अंधकार से मुक्त करेगा। और बोले इससे श्रेष्ठ राजा कोई नहीं। उसने बोला ये राजा के लिए मैं सोना को भेंट लेके जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति ने, इस मजूसी ने इस बात को कहा, ये बालक वो ऐसा है जो जगत का महायाजक होगा, जो सारे मनुष्य की जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करेगा। और हम देखते हैं कि लोभान इस बात को बताता है कि वो याजकी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब याजक लोग परमेश्वर की आराधना करते थे और परमेश्वर के भवन में, तो वो ऐसे खाली हाथ नहीं जाते थे। वो एक सुगंध द्रव एक पात्र में लोभान चढ़ाते, वो सुगंध द्रव जो चढ़ाते। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस परमेश्वर की आराधना के लिए, उपासना के लिए, याजकी कार्य के लिए लोभान का इस्तेमाल होता था। और तीसरा जो पंडित था, उसने ये बोला ये बालक न केवल एक राजा है, ना एक बालक केवल एक महायाजक है, परंतु ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य के पापों के लिए बलिदान होगा, और उसके बलिदान के द्वारा मानव उद्धार को प्राप्त करेगा। न केवल हमारे वचन में इस बात को लिखा है, परंतु ऋग्वेद में इस बात को लिखा है, वो पशु जो वध होगा, वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा। वो पशु, वो बालक जो होगा, जिसे लोग बलिदान करेंगे, वो परमेश्वर होगा, और उसके बलिदान के द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त करेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तीनों मजूसी जो थे, तीनों का उद्देश्य एक था, परंतु तीनों एक चीज को बताते थे, और वो चीज तीनों प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं। यीशु मसीह एक श्रेष्ठ राजा था, यीशु मसीह एक श्रेष्ठ महायाजक था, और यीशु मसीह एक श्रेष्ठ बलिदान था। और हम देखते हैं कि तीनों मिलकर हमारे लिए उद्धार का काम किया। अगर वो एक यीशु मसीह केवल एक महायाजक होता तो वो उस उद्धार के काम को नहीं कर सकता था। यहाँ पर उस राजा के लिए हम बताते हैं कि सोना जो है पवित्रता का प्रतीक है, और सोना जो है यीशु मसीह के परमेश्वर का प्रतीक है। सोना जो है एक राजा को बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ एक दाऊद के घराने में हुआ, और इसलिए वो बैतलहम को गया यूसुफ, क्योंकि वो उस कुल का था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है एक राजा के राज परिवार में हुआ, और ऐसा राजा नहीं जो इस संसार में आकर राज्य करे और इस संसार से चला जाए, परंतु वो एक ऐसा राजा था
जो मनुष्य को उस शैतान से, उस शैतान के अधिकार से, उस मृत्यु के अधिकार से उन्हें छुड़ा दे। हमारे यहाँ बहुत से वासवान और बहुत से लोग कहते हैं मृत्यु एक अटल सत्य है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आकर उस मृत्यु को, उस शैतान के अधिकार को समाप्त कर दिया। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आज हम इस बात को कहते हैं कि मृत्यु हमारे लिए सत्य है, तो आज हम अंधकार में। आप इस बात को धन्यवाद दें कि मेरा राजा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर उस मृत्यु को हरा दिया। हम शारीरिक रूप से भले हम मिट्टी में मिल जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी आत्मा के लिए जो उद्धार का काम किया, और हम मृत्यु के प्रभुता से आजाद हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर और क्रूस में उसने शैतान से मल्लयुद्ध करके, और उस वहां पर क्रूस पर उसने शैतान को अपने बलिदान के द्वारा हरा दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब मृत्यु की प्रभुता नहीं। वो एक राजा था। संसार में बहुत से राजा लोग आए जो आपस में एक दूसरे को कत्ल किए, अपने राज को बढ़ाया, परंतु किसी ने मनुष्य के उद्धार के लिए कुछ काम नहीं किया। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो यहूदा गोत्र का, याकूब का जो एक सिंह वो है, राजा है, उसका राज्य का अंत ना होगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज सदा काल के लिए है, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसका राजा है, और हम उस राजा को जब अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम उस राज्य के नागरिक हैं। और मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, और जब वो हमारा राजा है तो हम सदा काल के लिए, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह सदा काल के लिए राज्य करेगा, हम भी उसके साथ राज करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। क्या आप महसूस नहीं करते कि आज प्रभु की राज्य की आवश्यकता है? आप प्रतिदिन हम लोग ये सोचते हैं कि प्रभु की प्रार्थना के रट कर बोल देते हैं, परंतु कभी भी गंभीरता से नहीं बोलते। सोचते कि सचमुच में प्रभु जी आज आपका राज आने पाए और शैतान का राज खत्म हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक राजा होकर हमारे लिए एक श्रेष्ठ बलिदान किया, और हम देखते हैं कि उस राज्य के कारण उसने शैतान के सर को कुचल दिया, उसके अधिकार को कुचल दिया। हम जो विश्वास करते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा राजा है, और हमारे लिए उसने शैतान को हरा दिया और हमें अनंत जीवन दिया। वचन में लिखा है, जो लोग मृत्यु के अंधकार में वश में थे, वो उन्होंने ज्योति देखी। ये जो पंडित लोग थे, उन्होंने देखा कि संसार पतन में जा रहा है, और उन्होंने देखा कि संसार में एक राजा की आवश्यकता है जो शैतान को परास्त करे। और हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में एक राजा होकर आया, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र था, उसमें कहीं प्रकार का कोई खोट नहीं था, और वो एक अवश्य है कि एक बलिदान के लिए एक निर्दोष मेमना चढ़ाया जाए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस शैतान के सर को कुचला, ताकि हम उसके राज्य में हम सहभागी हों। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो व्यवस्था दी गई, उसमें कई प्रकार के बलिदान थे, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, सब प्रकार से सबका एक ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि मनुष्य के उद्धार के लिए एक बलिदान की जरूरत थी, और वो बलिदान पहले लोग इन पशुओं के वो लोहों को लेके जाते थे, वो सोचते थे कि ये हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए है, परंतु परमेश्वर ने उसे नकार दिया, क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित किसी उसके द्वारा नहीं है, किसी पशु के लहू के द्वारा नहीं। हम सबसे बड़ी बात यहाँ देखें, यीशु मसीह जो एक महायाजक था, एक राजा था, कि उसने इस संसार में आकर शैतान को हरा दिया, और परमेश्वर इस बात को कहा कि मेरा राज इस जगत का नहीं परंतु स्वर्ग का है। और सबसे बड़ी बात, हम भी स्वर्ग के नागरिक हो सकते हैं यदि आपने अपने जीवन में प्रभु को व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वचन में लिखा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। और मैं और आप परमेश्वर के राज्य के क्या है? उसकी कलीसिया है,
उसके दुल्हन है, वो हमारा राजा है। और हम ऐसे जगह पर हम जाएंगे जहां पर उसका राज्य का अंत ना होगा। तो आज हम देखें कि आज क्या हम प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में मानते हैं। वो मेरा राजा है। शैतान संसार में बहुत से लोग आए और उन्होंने राज्य किया, परंतु कोई विजय नहीं हुआ। परंतु मेरा प्रभु इस जगत में आया, उसने शैतान के सर को कुचल दिया। और वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, क्योंकि तेरे सिर को प्रभु ने कुचल दिया। और हम देखते हैं कि अब जयवंत है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके लोग जो आपकी साथ छोड़ के चले गए संसार में, अगर आप जानते हैं कि वो इस संसार में रहकर परमेश्वर के प्रेम को जानता था, उसने उद्धारकर्ता ग्रहण, वो परमेश्वर के राज में अवश्य भागी होगा। इसलिए आज आप मसीह होकर बोले, मेरा प्रभु राजा सदा काल के लिए है और मैं भी उसके राज में सदा काल के लिए जीवित रहूंगा। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह यहाँ पर देखें कि लूका 1:26 में लिखा, दाऊद का सिंहासन उसको देगा, उसके राज का अंत ना होगा। सबसे बड़ी बात, हमारा यीशु राजा है, वैसा राजा, उसके राज्य का अंत नहीं है। और वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। एक राजा के पास पूरा अधिकार होता है और हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वह अधिकार है कि वो हमें अनंत जीवन दे। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरे जो पंडित था जो आया, उस बात को देखा कि लोभान जो याजक के काम के लिए प्रयुक्त होता है, और जब प्रभु के उस याजक लोग परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक लोभान जो है वो परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करने के जाते थे तो उनके पास लोभान होता था, एक सुखदायक सुगंध। और हम देखते हैं कि बिना लोभान के याजक याजक काम नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक महायाजक था, और यहाँ पर देखते वो ऐसा याजक नहीं जो किसी मनुष्य ने चीज चुना, और ऐसा याजक नहीं जो इस संसार में आकर याजकी कार्य किए और वो भी मृत्यु के अधीनता में चले गए। परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक था, वो एक बार उस कार्य को किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पवित्र तंबू में हम देखते हैं कि वो बताया गया कि जो परमेश्वर का तंबू होता था उसमें पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान होता था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब पवित्र स्थान में हम देखते हैं कि भेंट की रोटी और यहाँ पर धूप जलाया जाता था, सब कुछ करते थे। परंतु परम पवित्र स्थान में महायाजक वर्ष में एक बार जाता और बलिदान लेके जाता था, और खाली हाथ नहीं। परंतु वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि याजक महायाजक भी इसलिए प्रार्थना करता था, वो मनुष्य है। वो बोलता था कि मैं भी मनुष्य, मुझसे पाप क्षम हो सकती है, और वो लहू लेकर जाता और परमेश्वर को चढ़ाता था। उस पवित्र स्थान में वो वर्ष में एक बार जाता था, बार बार नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अगर वहां पर वो अपवित्र ठहराता तो वो मार दिया जाता था। परंतु हम देखते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो एक महायाजक था, उसने अपने आप को श्रेष्ठ बलिदान के रूप में रखा। और हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने ही लहू को लेकर जाता है और बलिदान चढ़ाता है। यहाँ पर मूसा ने जो पवित्र स्थान का दर्शन देखा, और परमेश्वर ने कहा कि ये जो तू नमूना स्वर्ग में देख रहा है, इसको तू जाकर अपने पृथ्वी में बनाना। और हम देखते हैं कि जो बलिदान अब तक चढ़ाया जाता था, वो पवित्र स्थान का वो तंबू नहीं था, परंतु वो उसका प्रतिरूप था। और यहाँ पर देखते हैं कि वो उस जगह पर बलिदान चढ़ाते थे जो पवित्र स्थान स्वर्ग में था। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, तब तक उस पवित्र स्थान पर कोई बलिदान नहीं चढ़ाया।
कोई वहां पर महायाजक नहीं हुआ। संसार में यहाँ पर लोग उस तंबू में सेवा करते और प्रतिवर्ष भांति भांति के बलिदान को लेके जाते और लहू को लेकर जाते, परंतु यहाँ पर वचन में लिखता है कि वो जो लहू जो छिड़का जाता था उसमें लिखा है कि लहू में पानी और उसमें करके और बकरों बैलों का लहू लेकर उसे छिड़क जाते थे। बोले पौलुस बोलता उससे शारीरिक शुद्धता तो प्राप्त होती थी, परंतु उससे किसी के पाप क्षमा नहीं होते थे। और हम देखते हैं कि एक महायाजक के उस पहले के जो भी काम होते थे वो एक प्रतीक के रूप में था। लोग बलिदान चढ़ाते थे लोगों के प्रायश्चित के लिए, परंतु वहां पर वो बलिदान जो था वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए उस पवित्र स्थान पर बलिदान के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति की जरूरत थी, जो ऐसा महायाजक जो परमेश्वर के द्वारा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक में 7वां, 8वां और 9वां अध्याय में यीशु मसीह के महायाजक के को बताता है, उस महायाजक के कार्य को बताता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने वहां पर उस काम को किया जो अभी तक बाकी था। इसलिए वचन में लिखा कि अंतिम युग में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो सारे जगत के लिए वो क्या करे, बलिदान चढ़ाए। वचन इब्रानियों 5 में लिखा है, हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर संबंध रखती ठहराया जाता है और भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। एक महायाजक का काम होता था कि एक महायाजक मनुष्य के रूप में लिया जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया मनुष्य के रूप में, क्योंकि महायाजक के कार्य के लिए उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेना जरूरी था। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में एक बलिदान के रूप में आया और उसे एक निर्दोष मेमने के रूप में आना जरूरी था, क्योंकि वचन में लिखा है कि पशु के लहू से मनुष्य के उद्धार का काम नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र स्थान पर जब गया है ना, वहां पर हम 7 वाणी में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि महायाजक की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संसार के महायाजक लोग क्या करते थे, पहले अपने पापों को प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करते थे, तब दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह जो था श्रेष्ठ था, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पापों के, क्योंकि वो निर्दोष था और वो जानता था कि मेरा जो लहू है मानव जाति के लिए बहाया जाना जरूरी है। वचन में लिखा है कि कोई अपने मित्र के लिए भी प्राण नहीं दे सकता, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह हम सब पापियों के लिए अपना बलिदान किया ताकि सारे मानव जाति के लोग उद्धार को पाए। ये जो 3 मजूसी थे, ये कोई यहूदी नहीं थे, ये कोई इस्राएली नहीं थे, परंतु ये अन्य जाति थे। और इन्होंने परमेश्वर ने इस बात को बताया कि सारे मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधे कि तू जाति जाति का मूल पिता होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का श्रेष्ठ बलिदान न केवल एक जाति विशेष के लिए परंतु सब के लिए हुआ। और यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भेज दिया। और हम देखते हैं कि जब तक यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ तब तक मानव जाति का उद्धार नहीं हुआ। आज लोग उद्धार के लिए भटक रहे हैं, आज उद्धार के लिए नाना प्रकार के लोग मार्ग को बना रहे हैं, परंतु मेरा प्रभु स्वयं उद्धार है और उसने कहा कि मार्ग और सत्य जीवन में हूं। और यहाँ पर लिखा यीशु मसीह जानता था, परमेश्वर जानता था कि मानव जाति के लिए उद्धार के लिए मेरे पुत्र का बलिदान होना जरूरी है। और उसने यीशु मसीह एक महायाजक था जो सारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता है। ऐसी बात नहीं कि यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाकर उसने बलिदान का काम पूरा कर दिया, परंतु आज भी प्रभु अपने पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठकर वो हमारे लिए विनती करता है। इसलिए जब हम विनती करते हैं, हम जब पश्चाताप करते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को लेकर अपने पिता के पास जाता है और हमारे लिए विनती करता है और हम जीवन को पाते हैं। आज हम प्रार्थना कर, हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से जो मनुष्य के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर समझ ठहराया जाता है।
और भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे और भूले भटकों के साथ नरमी के साथ व्यवहार करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो एक महायाजक था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि एक महायाजक भेंट चढ़ाने की 8वां अध्याय में लेकर कि जो बातें हम कह रहे हैं कि ये सब उनसे बड़ी बात यह है कि ऐसा महायाजक जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, वो अपोस्तिल स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार में उस प्रतिरूप की सेवा करने वाले याजक तो थे, परंतु उस पवित्र स्थान में स्वर्ग में परमेश्वर के तंबू में सेवा करने के लिए जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, वो तंबू वहां खाली था। उस समय तक जब तक पवित्र स्थान पर जो स्वर्ग में है बलिदान नहीं चढ़ाया गया, तब तक मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक श्रेष्ठ बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। वो हमारे लिए महायाजक बना, हमारे लिए प्रार्थना करता है, और हम देखते हैं कि उसके बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार हुआ है। इब्रानियों 7 और लिखा है 15 और 16 में लिखा है, एक और याजक जो मलकीसिदक के रीति पर के समान था, एक और याजक उत्पन्न होने वाला था। देखते हैं कि इब्राहिम ने मलकीसिदक जो या महायाजक था उसको बलिदान चढ़ाया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी इसी प्रकार से मलकीसिदक के रीति पर एक श्रेष्ठ याजक बना ताकि वो हमारे लिए बलिदान चढ़ाए। और लिखा पर अविनाशी जीवन लिखा है कि तू मलकीसिदक के रूप पर युगान युग का महायाजक है। हमारा यीशु मसीह जो है वो मलकीसिदक के रीति पर महायाजक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यीशु मसीह के महायाजकी पद का अटल होने बताता है। वचन में लिखा है, उसके द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा उद्धार करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले जो बलिदान चढ़ाया जाता था वो शारीरिक शुद्धता के लिए, परंतु परमेश्वर का जो यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान चढ़ाया वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है। और ये सबसे जरूरी है कि वचन में लिखा है कि तू अपनी व्यवस्था को हमारे मनों में लिखता है। मनुष्य क्यों पाप करता है? क्योंकि बलिदान तो चढ़ाता है परंतु व्यवस्था उन्हें निर्दोष नहीं करती थी। पुरानी व्यवस्था जो थी लोगों के जीवन को नहीं बदलता था, परंतु यीशु मसीह जो है जो उसके पास आते हैं उनके विवेक को शुद्ध करता है। सबसे बड़ी बात हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है। और जब हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है हमारे अंदर में परमेश्वर के विचार आते हैं और हम फिर उस पाप को, जब हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है तो हम पाप से आजाद हो जाते हैं। वचन में लिखा है उसके द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उनके लिए सर्वदा विनती करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी विनती कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु सिद्ध याजक है जो स्वर्ग के में परम पवित्र स्थान में अपने ही लहू लेकर हम विनती करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब संसारिक याजक तो लोग थे वो क्या करते थे, भेड़ों को और बकरों का लहू और बछड़ों का लहू लेकर जाते थे, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह किसको लेके गया? उसके पास उसके पात्र में क्या था? जो परमेश्वर के लेकर जा रहा था उसके पात्र में वो अपने ही लहू को लेकर जा रहा था। यीशु मसीह जो था उसके पास जो पात्र था अपने ही लहू लेकर चढ़ाता है। और हम देखते हैं यीशु मसीह का लहू जो है हमारे पापों को क्षमा करता है। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने उस बलिदान को पूरा किया तब मानव जाति के लिए उद्धार का काम पूरा हुआ, मनुष्य जाति के लिए पापों की क्षमा हुई। और हम देखते हैं कि उसके बाद मनुष्य मृत्यु की प्रभुता से आजाद हुआ। अगर यीशु मसीह अपने आप को बलिदान नहीं करता तो हम में से कोई भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता था। इसलिए आप परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमारे पाप किसी लहू के द्वारा नहीं। आज भी कई कारण लोग
अपने पापों को प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, लहू चढ़ाते हैं, और पशु के वधु को लहू को लेकर। परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं, उसका प्रेम था मनुष्य से। वो जानता था कि मनुष्य मेरे लहू के बिना उद्धार को नहीं पा सकता, और उसने अपने ही लहू को लेकर क्रूस पे अपने परमेश्वर से विनती की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा जो प्रभु सर्वश्रेष्ठ है। और हम यहाँ पर लोग क्या करते हैं, दूसरे का लहू लेकर, याजक लोग दूसरे पशु का, वो पशु नहीं जानता कि मेरा लहू को क्यों चढ़ाया जा रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरा लहू, इसलिए मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं कि उस लहू के द्वारा मानव जाति का प्रायश्चित हो। पिता, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की अगर हम 7:26 में देखें कि वो पवित्र और निष्कपट और निर्मल था। मेरा प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, निष्कपट और निर्मल था, और स्वर तक ऊंचा क्यों हुआ था? यीशु ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यह यीशु मसीह का जो था प्रार्थना, विनती, जो परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, और हम देखते हैं उसके द्वारा परमेश्वर है हमारे पाप को क्षमा किया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो एक श्रेष्ठ बलिदान था, यीशु मसीह एक राजा था जो शैतान को हराया, और यीशु मसीह एक महायाजक था जो हमारे लिए विनती करता है। और आज भी जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, तो वो प्रभु अपने हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है, और हम उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा एक नई वाचा बांधी। जब प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फंसा मनाना जरूरी है, और उसने कहा ये मेरी नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उस पुरानी वाचा को, पुरानी व्यवस्था को बदल दी, और अब एक नई व्यवस्था लिखी जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी देह जो ये रोटी है, इसे खाओ, तुम जीवित रहो, और उसने अपने लहू को दे दिया कि हमारे पाप क्षमा हो। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो एक श्रेष्ठ राजा था, एक श्रेष्ठ महायाजक था, और एक श्रेष्ठ बलिदान था, आज हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। सारा मानव जाति केवल उसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, क्योंकि आपके बलिदान के द्वारा बिना पिता प्रभु जी मनुष्य उद्धार को नहीं प्राप्त सकता। हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान थे, परंतु आपने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि उस उद्धार का कार्य पूरा हो सके। और पिता प्रभु जी, आपने उसके द्वारा, हाँ पिता प्रभु जी, आप हमारा मेल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से कर दिया ताकि हम हमारे पापों का प्रायश्चित हो। हाँ पिता प्रभु जी, वो जीवन का वृक्ष जिससे हम वंचित थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन का फल हमारे लिए दिया गया ताकि उसे खाकर हम जीवन पाए। पिता प्रभु जी, आपके श्रेष्ठ प्रेम के लिए, आपके श्रेष्ठ बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि आज मानव जाति आपके बलिदान को स्वीकार कर सके। पिता प्रभु जी, केवल आपके लहू ही पिता प्रभु जी जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता है। पिता प्रभु जी, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया गया पिता प्रभु जी, होने दे आपका वचन लोगों से बातचीत करें, और लोग आज के आपके निकट आ सके, आपके लहू से दूर कर अनंत जीवन के भाग्य हो सके। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।